अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है हमारा सीपीसी की सीरीज़ के अंदर ऑर्डर 16। पिछली वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था ऑर्डर 14 और 15। आज के इस वीडियो के अंदर हम ऑर्डर 16 को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर टोटल 21 रूल्स हैं और सारे के सारे डील करते हैं विटनेस के ऊपर और उसकी शहादत के ऊपर और उसके डॉक्यूमेंट की प्रोडक्शन के ऊपर। और इसके अंदर सारी बातें बताई गई हैं, हम उन सबको डिटेल से पढ़ेंगे कि कोई विटनेस अगर आता है तो उसके साथ क्या प्रोसीजर होगा, नहीं आता तो क्या प्रोसीजर होगा, अगर ना आने के बाद वो फिर अदालत में पेश हो जाता है तो क्या प्रोसीजर होगा। सारी बातों को डिटेल के अंदर इस ऑर्डर के अंदर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जी इसका रूल 1। ऑर्डर 16 रूल 1 के अंदर बताया गया है कि समन टू प्रोड्यूस विटनेस और टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स, यानी कि समन बराए शहादत या बराए पेशी दस्तावेज़ात। अब वो कहता है कि इश्यूज़ फ्रेम होने के 7 दिन के अंदर अंदर आपने अदालत के अंदर एक सर्टिफिकेट ऑफ रेडीनेस, जिसको सर्टिफिकेट आमदगी कहते हैं, ये देनी है। और साथ में आपने लिस्ट ऑफ एविडेंस यानी कि फहरिस्त गवाहान जमा करानी है कि इन बंदों को हमने एविडेंस के तौर पर पेश करना है या इन बंदों ने कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है, उनकी आपने एक लिस्ट देनी है। उसके बाद वो बता रहे हैं कि जो बंदे आपने लिस्ट के अंदर लिख दिए हैं उनसे अलावा बंदा आप शहादत के लिए नहीं बुला सकते, और जो बंदे आपने लिस्ट में लिख दिए हैं उनको अब आप शहादत से हटा भी नहीं सकते, लेकिन उसकी एक्सेप्शन है कि अदालत की इजाज़त के साथ आप ये दोनों काम कर सकते हैं। उसके बाद बताया गया है कि कोई ऐसा बंदा है जिसके ऊपर आपने उसको बुलाना है, लेकिन उसके लिए समन अदालत से लेना है, यानी कि कोई ऐसा है जिसको हम तलबीदा गवाह कहते हैं, जिसको कोर्ट विटनेस कहते हैं, अदालत का गवाह कहते हैं। तो उसके लिए आप अदालत से समन भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके लिए भी एक प्रोवाइज़ो है कि आपने वो समन हासिल करने से 14 दिन पहले उसका ख़र्चा जमा कराना होगा अदालत के अंदर। जो उसके आने जाने का ख़र्चा होगा वो आपने अदालत के अंदर जमा कराना होगा। ऑर्डर 16 रूल 2 के अंदर भी यही प्रोसीजर बताया गया है कि जिसके बारे में आपने समन हासिल करना है उसका आपने अदालत के अंदर ख़र्चा जमा कराना है। उसका ट्रैवलिंग अलाउंस, जितना उसका आने का ख़र्चा होगा, जितना उसका जाने का ख़र्चा होगा, और एक दिन में जितना उसका यहाँ का ख़र्चा होगा, आपने एक दिन का उसका ख़र्चा जमा कराना है। उसके बाद बताया जा रहा है कि अगर कोई एक्सपर्ट है जिसको बुलाया गया है, एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए भी अदालत बुलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के सिग्नेचर चेक करने हैं या इसी तरह कोई डॉक्टर को बुलाती है, तो इन एक्सपर्ट्स को अगर अदालत समझे कि इन ट्रैवलिंग अलाउंस के अलावा कोई और रेम्यूनरेशन यानी कि कुछ और मुआवजा भी देना चाहिए, तो अदालत वो भी दिलवा सकती है। और उसके बाद वो बता रहा है कि अगर ये अदालत हाई कोर्ट की सबऑर्डिनेट है तो फिर इसके बारे में जो हाई कोर्ट रूल्स बनाएगी उसके मुताबिक उस खर्चे का तयन किया जाएगा। ऑर्डर 16 रूल 3 के अंदर बताया गया है कि जो ख़र्चा हम अदालत के अंदर जमा कराते हैं वो उस बंदे को टेंडर किया जाएगा, यानी कि उसको पहुंचाया जाएगा जिसको समन दिया जा रहा है। अगर उसको पर्सनली समन दिया जा रहा है तो फिर उसको वो ख़र्चा भी पर्सनली दे दिया जाएगा। ऑर्डर 16 रूल 4 के अंदर बताया गया है कि अगर जो ख़र्चा अदालत में जमा कराया जाता है वो इनसफिशेंट है, यानी कि टीए कम दिया गया है अदालत में, जो उसके आने जाने का ट्रैवलिंग अलाउंस है गवाह का वो कम पार्टी ने जमा कराया है जिस पार्टी ने जमा कराना था, तो फिर अदालत उसको ऑर्डर करेगी कि आप मज़ीद ख़र्चा जमा करें। अगर वो मज़ीद ख़र्चा जमा नहीं कराता तो फिर अदालत क्या कर सकती है, अदालत ऑर्डर कर सकती है कि इसकी मूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच किया जाए और सेल कर दिया जाए, या फिर अदालत ये ऑर्डर कर सकती है कि इस गवाह को बस छोड़ दिया जाए, डिस्चार्ज कर दिया जाए बग़ैर इसकी गवाही लिए, क्योंकि नुकसान तो फिर उस पार्टी को होगा जिसका वो गवाह है। या अदालत ये दोनों ऑर्डर कर सकती है कि इसकी प्रॉपर्टी भी सेल और अटैच कर दी जाए और इस गवाह को भी डिस्चार्ज कर दिया जाए। उसके बाद बताया जा रहा है कि गवाह को बुलाया जाता है एक दिन के लिए और उसका ख़र्चा भी जमा कराया जाता है एक दिन के लिए। अगर उसको एक दिन से ज़्यादा के लिए वहाँ रोका गया है तो फिर उसको मज़ीद ख़र्चा भी देना पड़ेगा। फिर वही प्रोसीजर है कि अगर वो पार्टी मज़ीद ख़र्चा नहीं देती तो फिर अदालत उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी की अटैचमेंट और सेल का ऑर्डर कर सकती है, या फिर उसके डिस्चार्ज का ऑर्डर कर सकती है, या फिर दोनों ऑर्डर भी कर सकती है। ऑर्डर 16 रूल 5 के अंदर बताया गया है कि समन जो गवाह को जाएगा उसके अंदर उसका टाइम एंड प्लेस भी लिखा होगा कि फ़लाँ टाइम पर फ़लाँ प्लेस पर आपको बुलाया गया, यानी कि फ़लाँ तारीख पर फ़लाँ अदालत में आपको बुलाया गया। साथ में ये भी लिखा होगा कि आपको गवाही के लिए बुलाया गया या आपको कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए बुलाया गया है, और अगर कोई ख़ास डॉक्यूमेंट उससे मंगाना है तो फिर उसके लिए भी अलहदा से लिख दिया जाएगा कि आपने ये डॉक्यूमेंट लेकर अपने साथ आना है। ऑर्डर 16 रूल 6 के अंदर बताया गया है कि अगर एक बंदे को समन किया गया है, एक गवाह को समन किया है सिर्फ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए, ना कि शहादत के लिए, तो फिर वो अगर अपनी जगह किसी और को डॉक्यूमेंट भेज देता है और डॉक्यूमेंट देकर अदालत में हाजिर होने के लिए कह देता है तो फिर उसकी हाज़िरी को माना जाएगा, और ऐसे माना जाएगा कि जैसे वो बंदा खुद डॉक्यूमेंट ले आया है जिसको समन किया गया था। ऑर्डर 16 रूल 7 के अंदर अदालत की एक और पावर बताई गई है कि
एक ऐसा बंदा है जो अदालत के अंदर मौजूद है और उसके पास कोई डॉक्यूमेंट है या उससे कोई गवाही लेनी है, लेकिन उसको समन नहीं किया गया, तो अदालत के पास ये पावर है कि अदालत उसी वक्त उसको कह सकती है कि आप ये डॉक्यूमेंट जो अभी आपकी पावर और पोजेशन में है ये अदालत के अंदर प्रोड्यूस करें। ऑर्डर 16 रूल 7A के अंदर बताया गया है कि अगर एक समन ऐसा है जो कि अदालत समझती है कि नहीं, अदालत को खुद समन करना चाहिए, जैसे अदालत ने डिफेंडेंट के ऊपर समन कर दिया वैसे विटनेस के ऊपर भी अदालत को खुद समन करना चाहिए, तो ठीक है, वरना अदालत समन के लिए पार्टीज़ को भी समन हवाले कर देती है। फिर उसके बाद वो बताया जा रहा है प्रोसीजर के प्रोसीजर ये होगा कि एक कॉपी उस समन की विटनेस को दी जाएगी, जैसे कि हमने ऑर्डर 5 में भी पढ़ा है, उसके ऊपर जज के साइन होंगे, अदालत की सील होगी, सारा प्रोसीजर। साथ में यह भी बताया गया है कि रूल 16 और 18 ऑर्डर 5 का अप्लाई होगा। 16 और 18 क्या है? 16 के अंदर है एक्नॉलेजमेंट, कि जब भी वो उसको हवाला करेगा तो वो एक्नॉलेज करेगा कि मैंने ले लिया है, और 18 के अंदर बताया गया है टाइम एंड प्लेस भी साथ में मेंशन करेगा कि फ़लाँ जगह फ़लाँ दिन मैंने इससे ये समन वसूल कर लिया है, ताकि उसने आकर दोबारा रिपोर्ट देनी हो। ऑर्डर 16 रूल 8 के अंदर बताया गया है कि जैसे अगर पार्टीज़ के ज़रिए समन नहीं हुए, जो 7A में हमने पढ़ा, अदालत खुद समन कर रही है तो फिर अदालत खुद ऐसे समन करेगी जैसे अदालत ने डिफेंडेंट को समन किया है, विटनेस को भी ऐसे ही समन करेगी। और साथ में बताया गया है कि ऑर्डर 5 वाला सारा प्रोसीजर अप्लाई हो। ऑर्डर 16 रूल 9 के अंदर बताया गया है कि जब विटनेस को समन भेजा जाएगा तो एक ऐसे वक्त में भेजा जाएगा कि उसको दोबारा अदालत में आने के लिए और कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है या शहादत पेश करनी है तो उसको इतना वक्त दिया जाएगा कि वो ये सारी तैयारी अपनी कर ले, यानी कि उसको बर वक्त समन भेजा जाए। ऑर्डर 16 रूल 10 के अंदर बताया गया है कि एक विटनेस को समन किया गया है कि आप शहादत के लिए आएँ या आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए आएँ, और वो बर वक्त अदालत में शहादत के लिए नहीं आता, तो फिर सबसे पहले अदालत क्या करेगी? अगर तो वो सर्विंग ऑफिसर जो वो समन दे कर आया था वो एफिडेविट के ऊपर उसको अगर अदालत ने चेक कर लिया है तो भी, अगर नहीं किया तो भी अदालत उसको बुलाकर उससे सवाल जवाब करेगी कि क्या आपने ये समन उस तक पहुंचाया था, और आपने अगर नहीं पहुंचाया तो उसकी वजह बताएं। उसकी सवाल जवाब के बाद अगर उसने पहुंचा दिया है तो फिर दूसरा मरला आता है इस पार्टी के साथ जो नहीं आई। अगर वो डॉक्यूमेंट भी ज़रूरी था, शहादत भी ज़रूरी थी, और वो नहीं आ रहा, तो फिर अदालत क्या कर सकती है? अदालत, हाँ, और उसने कोई सफिशेंट कॉज भी नहीं दी अपने ना आने की, तो फिर अदालत उसके ख़िलाफ़ प्रोक्लेमेशन यानी कि चस्पाइंदगी का ऑर्डर कर देगी, और उसके घर के आउटर पार्ट के ऊपर, अदालत की आउटर बिल्डिंग के ऊपर, इन दो जगहों के ऊपर चस्पाइंदगी हो जाएगी। फिर उसके बाद वो बताया जा रहा है कि चस्पाइंदगी के साथ भी चस्पाइंदगी कर दी है या नहीं कर दी, या इसके अलावा भी अदालत वारंट भी इशू कर सकती है, बेलेबल करे या नॉन बेलेबल करे, उसकी अरेस्ट का, कि उसको अरेस्ट करके लाया जाए और वो जो डॉक्यूमेंट उसके पास है वो प्रोड्यूस करे या वो शहादत अपनी पेश करे, और साथ में उसको फ़ाइन भी लगाया जा सकता है, जो रूल 12 के अंदर बताया गया है। अभी हम पढ़ते हैं कि कितना हो सकता है। ऑर्डर 16 रूल 11 के अंदर बताया गया है कि एक पार्टी, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था पिछले सेक्शंस में, रूल्स में पढ़ा है कि उसकी प्रॉपर्टी अटैच हो गई है। अब अगर उसकी प्रॉपर्टी अटैच हो जाने के बाद वो आ जाता है और अदालत को एक एक्सक्यूज़ दे देता है कि मैं इस वजह से नहीं आ सका, या मुझे प्रोक्लेमेशन का तो नोटिस ही नहीं हुआ, या मेरे पास समन नहीं पहुंचा, यानी कि लॉफुल एक्सक्यूज़ अदालत को दे देता है, तो फिर अदालत अगर उससे सेटिस्फाई हो जाती है तो अदालत उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करने का ऑर्डर ख़त्म कर सकती है, और जो अटैचमेंट के ऊपर ख़र्चा आया है उसके बारे में अदालत जो मुनासिब ऑर्डर समझेगी कर देगी, चाहे उसी पार्टी से लेती है, किसी और पार्टी से लेती है, जैसा भी ऑर्डर अदालत मुनासिब समझेगी अदालत कर देगी। ऑर्डर 16 रूल 12 के अंदर बताया गया है कि एक बंदा जिसके खिलाफ प्रोक्लेमेशन भी हो गई या अटैचमेंट भी हो गई है, वो फिर भी अदालत में हाजिर नहीं हुआ, या हाजिर अदालत हो गया है लेकिन सफिशेंट कॉज अपनी ना आने की या देर से आने की नहीं दे सका और अदालत को सेटिस्फाई नहीं कर सका, तो फिर अगर रूल 10 के तहत उसकी प्रॉपर्टी अटैच नहीं हो गई तो अदालत उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर सकती है, और अगर हो गई है तो फिर अदालत उसी से फ़ाइन भी ले सकती है, 2000 रुपये तक फ़ाइन ले सकती है, और उसकी उसी प्रॉपर्टी से जो कुर्की के ऊपर, अटैचमेंट के ऊपर ख़र्चा आया है वो भी निकाल सकती है। आगे प्रोवाइज़ो में बताया गया है कि अगर वो कास्ट और जुर्माना वो पे कर देता है अदालत में, तो फिर अदालत उसकी प्रॉपर्टी को रिलीज़ कर देगी। ऑर्डर 16 रूल 13 के अंदर बताया गया है मोड ऑफ अटैचमेंट, के अटैचमेंट का तरीकाकार क्या होगा। अटैचमेंट का तरीकाकार उन्होंने ये बताया है कि जो डिक्री के अंदर जो अटैचमेंट और सेल का तरीकाकार है वही यहाँ पर अप्लाई होगा, इसी तरह जैसे कि ये जजमेंट डेटर हो। ऑर्डर 21 के अंदर हम डिटेल से पढ़ेंगे कि जिसके खिलाफ डिक्री आ जाए उसके खिलाफ अटैचमेंट कैसे होती है, उसके खिलाफ सेल कैसे होती है, तो वो कह रहे हैं यहाँ पर भी वही प्रोसीजर अप्लाई होगा जैसे उसके खिलाफ डिक्री आ गई हो।
ऑर्डर 16 रूल 14 के अंदर बताया गया है कि एक ऐसा बंदा है जिसका ना तो फहरिस्त गवाहान में नाम है, ना वो सूट की पार्टी है, और उसके पास एक ऐसा डॉक्यूमेंट है या एक ऐसी शहादत है जिसका अदालत में पेश होना ज़रूरी है। तो अदालत के पास ये इख्तियार है कि अदालत उस स्ट्रेंजर को भी समन कर सकती है उसी दिन के ऊपर जिस दिन हाज़िरी है, यानी कि जिस दिन शहादत है या वो डॉक्यूमेंट पेश होना है, कि वो आए वो अपनी शहादत दे या वो डॉक्यूमेंट जो उसकी पोजेशन और पावर में है वो आकर पेश करे। ऑर्डर 16 रूल 15 के अंदर बताया गया है कि जैसे अभी हमने 14 के अंदर पढ़ा कि जिस स्ट्रेंजर को समन किया गया है, अब 15 में बताया गया है कि उस स्ट्रेंजर की यह जिम्मेदारी हो गई है कि वो उस तारीख पेशी के दिन अदालत में हाजिर हो और वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करे या फिर किसी और के ज़रिए वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कराए। वो दिन और डेट समन के ऊपर उसको बता दी जाएगी, फ़लाँ दिन फ़लाँ अदालत के अंदर आपने ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है। तो चाहे वो खुद आ जाए या किसी के ज़रिए भिजवा दे, अदालत उसकी हाज़िरी को मान ले। ऑर्डर 16 रूल 16 के अंदर बताया गया है कि जिस विटनेस को समन किया गया है उसको अदालत ये कहेगी कि आपने हर तारीख पेशी के ऊपर हाज़िर होना है या आपने अगली पेशी के ऊपर हाज़िर होना है, और इसके लिए अदालत उससे अगली पेशी के लिए सिक्योरिटी भी मांग सकती है कि आपको हम ये सिक्योरिटी लगा रहे हैं आपके ऊपर कि आपने ये जमा कराएं कि आप अगली पेशी पर आएंगे। अगर वो कहता है कि मैं ये सिक्योरिटी जमा नहीं कराता तो अदालत उसको उसी वक्त शाही मेहमान भी बना सकती है, यानी कि उसको सिविल प्रिजन में भी भेज सकती है। और 16 रूल 17 के अंदर बताया जा रहा है कि ये जो रूल 10 से लेकर 13 तक का प्रोसीजर है, यानी कि प्रोक्लेमेशन, फिर उसके बाद अटैचमेंट और फिर उसका जुर्माना, ये उस बंदे के ऊपर भी अप्लाई होगा। यानी कि रूल 10 से 13 के अंदर जो विटनेस है, रूल 16 का प्रोसीजर उसके ऊपर भी अप्लाई होगा, यानी कि उससे भी अदालत कह सकती है कि आप अगली पेशी के लिए सिक्योरिटी दें, और अगर वो नहीं देता तो उसको सिविल जेल के अंदर भेजा जा सकता है। ऑर्डर 16 रूल 18 के अंदर बताया गया है कि जिसके खिलाफ वारंट हुए थे और अब उसको गिरफ्तार करके अदालत के अंदर लाया गया है और आज उसकी शहादत नहीं हो सकती, किसी भी वजह से पार्टीज़ नहीं है या कोई भी और वजह से उसकी शहादत नहीं हो सकती, तो फिर अदालत उसको अगर वो सिक्योरिटी या बेल दे दे तो अदालत उसका वारंट ख़त्म कर सकती है और उसकी सिक्योरिटी और बेल के ऊपर उसको रिहा कर सकती है कि आप अगली पेशी के ऊपर हाजिर हो, और अगर वो इसके डिफ़ॉल्ट करता है तो फिर उसको सिविल प्रिजन भेज सकती है। ऑर्डर 16 रूल 19 के अंदर बताया गया है कि एक बंदा जो पाकिस्तान के अंदर नहीं रहता उसको अदालत शहादत के लिए इन पर्सन नहीं बुला सकती। ऑर्डर 16 रूल 20 के अंदर बताया जा रहा है कि जैसे हमने रूल 7 के अंदर पढ़ा था कि किसी के पास अगर अदालत के अंदर डॉक्यूमेंट मौजूद है तो अदालत उसको कह सकती है कि आप फिल 4 पेश करें। 20 के अंदर बताया जा रहा है कि जिसके पास मौजूद है और वो नहीं पेश करता, वो सूट की पार्टी भी है, तो फिर अदालत उसके खिलाफ उसी वक्त जजमेंट भी प्रोड्यूस कर सकती है या कोई और ऑर्डर जो अदालत मुनासिब समझे सूट के मुतालिक तो वो भी उसके खिलाफ कर सकती है। ऑर्डर 16 रूल 21 के अंदर बताया गया है कि किसी पार्टी को जो सूट की पार्टी है उसको एज ए विटनेस गवाह के तौर पर बुलाना है, तो जितने रूल्स विटनेस के ऊपर अप्लाई होते हैं सारे उसके ऊपर भी अप्लाई होंगे। ये था जी आज का हमारा लेक्चर ऑर्डर 16 से रिलेटेड। ऑर्डर 16 उम्मीद है कि हमने डिटेल से कर लिया होगा और आपको इसकी समझ आ गई होगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में जिसके अंदर हम पढ़ेंगे ऑर्डर 17। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।